नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इनसाइट्स पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कहानी शनिदेव की। इस वीडियो के पहले एक और वीडियो है जहां हमने देखा कि कैसे शनिदेव का जन्म हुआ और शनिदेव की माता छाया को अपने ही पति सूर्यदेव से तिरस्कृत होना पड़ा। उस वीडियो में हमने यह भी जाना कि कैसे माता छाया की उत्पत्ति होती है और शनिदेव का रंग काला क्यों है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया कर पहले वह वीडियो एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको आज की वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। कहानी शनिदेव की पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया गया है, उसे क्लिक करें और पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे सूर्यदेव ने शनिदेव को पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। हमने यह भी देखा कि शनिदेव को भी अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, जिसके कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वह महादेव की तपस्या करेंगे। फिर हमने देखा कि महादेव की तपस्या करने के लिए शनिदेव वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन में वर्षों तपस्या करने के बाद शनिदेव को महादेव के विराट रूप के दर्शन होते हैं और शनिदेव को महादेव द्वारा नवग्रह मंडल में शामिल किया जाता है। नवग्रहों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और यदि नहीं तो जल्द ही हम अपनी नवग्रह की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एस्ट्रो इनसाइट्स पे, जिस पे हम सभी नवग्रह के बारे में और विस्तार से बताएंगे। यदि आप सभी को नवग्रह के बारे में विस्तार से जानना है तो एस्ट्रो इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर से हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं और पता लगाते हैं कि महादेव ने और क्या क्या आशीर्वाद दिए शनिदेव को। शनिदेव के तप से प्रसन्न होके महादेव ने शनिदेव को दंडनायक की भी उपाधि दी, जिसके कारण आज हम शनिदेव को दंडनायक शनिदेव के नाम से भी जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रह हैं सबको कोई ना कोई कार्य सौंपा गया है, जिसमें शनिदेव को मनुष्यों के कर्मों पर अधिकार दिया गया है। मनुष्यों को शनिदेव उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी के अनुसार शनिदेव की साढ़े साती, ढैया तथा महादशा का असर मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। शनिदेव के बारे में एक और बात बड़ी प्रसिद्ध है। शनिदेव 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। अब इसके पीछे एक रहस्य है। इस रहस्य को हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हम अपनी कहानी पे पुनः लौट के आते हैं। शनिदेव का तप पूर्ण हुआ। इस कारण शनिदेव ने निर्णय लिया कि वह वापस सूर्यलोक लौट आएंगे। सूर्यलोक में यह बात पता लग चुकी थी कि शनिदेव को भी नवग्रह मंडल में शामिल किया गया है। सूर्यलोक में सब बड़े ही प्रसन्न थे। शनिदेव के वापस आने की खुशी में बहुत ही भव्य समारोह आयोजित हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह समय भी निकट आ गया जब सभी ग्रहों को अपना अपना सिंहासन मिलने वाला था। यह वही सिंहासन है जिस पर सभी नवग्रह बैठते हैं और हम मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। एक बहुत ही भव्य समारोह आयोजित हुआ जिसमें सभी नवग्रह आए हुए थे। सभी बड़े प्रसन्न थे कि आज उन्हें अपना सिंहासन मिलेगा, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। बहुत ही जल्द कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसकी शनिदेव ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब सिंहासन देने की बारी आई तब सभी ग्रहों को स्वर्ण, रजत तथा रत्नों से जड़ित सिंहासन दिया गया, परंतु शनिदेव के साथ एक बार फिर से अन्याय हुआ। अन्याय यह था कि शनिदेव को लोहे का सिंहासन दिया गया, जिसके फलस्वरूप शनिदेव के मन में सूर्यदेव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, उनके प्रति एक संदेह की भावना पुनः जागृत हो गई, क्योंकि
यह पहली बार तो नहीं था कि शनिदेव के साथ सूर्यदेव द्वारा अन्याय हुआ हो। इसके पूर्व भी शनिदेव के साथ अन्याय हुआ था, वह भी सूर्यदेव के द्वारा ही, इसलिए संदेह होना तो स्वाभाविक था। उस समय शनिदेव ने कुछ नहीं कहा, परंतु शनिदेव के मन में यह संदेह घर कर चुका था। इस घटना के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आज भी शनिदेव और सूर्यदेव के संबंध अच्छे नहीं माने गए हैं। इसका प्रमाण हमें ज्योतिष शास्त्र में भी देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि जहाँ सूर्यदेव उच्च के होते हैं वहीं शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तथा तुला राशि जहाँ शनिदेव उच्च के होते हैं वहीं सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि शनिदेव और सूर्यदेव कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे जातक का अपने पिता के साथ संबंधों में एक संघर्ष देखने को मिला है। शनिदेव व सूर्यदेव के बीच कई ऐसी घटनाएं होती चली गई जिनके कारण उनके संबंध आज भी खराब हैं। इन घटनाओं के बारे में हम चर्चा अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही इस बात का भी पता लगाएंगे कि क्यों शनिदेव 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। आगे की कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है, तो देखते रहें एस्ट्रो इनसाइट्स। साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं हम कहानी शनिदेव की पार्ट 3 वीडियो के साथ।